तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं, दूर-दराज से जुड़े हैं, तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं, तो उन्हें मैं एक चीज़ कह दूँ, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपके अकॉर्डिंग मैंने चाहे करंट की वीडियो डाली हो, चाहे उत्तराखंड डाला हो, चाहे जीएस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम डाले हो, चाहे मैंने हिंदी के अलग-अलग राइटर के बुक डाले हो, तो आप करंट जो प्लेलिस्ट है हमारी, तो वहाँ जाके देख लेना जो भी पुरानी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपके 5 तारीख का जो एग्ज़ाम आ रहा है, 5 तारीख के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ न कुछ वीडियो डाली होगी। ठीक है? तो चलिए आज की सीरीज़ भी शुरू करता हूँ। उत्तराखंड विशेष का मैं आप लोगों के लिए 40 नंबर का कोर्स लेके आया हूँ। 40 भी नहीं, 27 नंबर का ये कोर्स रहेगा। ठीक है? क्योंकि अब हम कनिष्ठ सहायक के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखना, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्योंकि अब सिलेबस हम पे क्या आ गया कि सिलेबस में हमने हिस्ट्री के भी 6-7 क्वेश्चन डालना है, ज्योग्राफी के 8 डालना है, आर्ट एंड कल्चर डालना है, साथ-साथ हमने इकोनॉमिक्स डालनी है उत्तराखंड की। तो टोटल मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे आप पे, टोटल 27 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन हमारे करंट होंगे। 5 तारीख तक यही सिलेबस पे हम लगातार आगे चलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 देखना, 26 क्या कहता है? कत्यूरी प्रशासन में ऐसाल विषय, कत्यूरी प्रशासन में ऐसाल विषय किसके अधीन था? या मैं कहूँ कत्यूरी प्रशासन जो कितने विषयों में विभक्त था, उन विषयों में से एक विषय था हमारा ऐसाल। क्योंकि विषय का मुख्य क्या होता था? हमारा विषय पति होता था। तो ऐसाल में देखना, ऐसाल किन 2 नदियों के संगम के बीच था, तो वो था हमारा भागीरथी और यमुना नदी के मध्य वाला क्षेत्र को हम क्या कहते थे? ऐसाल कहते थे। या ऐसाल को मैं क्या मान लूँ, देहरादून या उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र था हमारा, किस नाम से जाना जाता? ऐसाल के नाम से जाना जाता। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा के संगम से उपासत्य को हम क्या कहते थे? तो इस उपासत्य को हम एक नाम कहते थे, तंकणपुर। ऊपरी क्षेत्र जो था हमारा, तो तंकणपुर भूटिया जनजाति का एक क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र को हम तंकणपुर के नाम से जानते थे। हरिद्वार वाले क्षेत्र को एक नाम कहा था, मायापुर के नाम से किसे जाना जाता? हरि हरि किसे जाना जाता था? तो मायापुर के नाम से, हरिद्वार वाले क्षेत्र को मायापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है? एक ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, भागीरथी और अलकनंदा के मध्य की उपात्य को हम अंतरांग, ये देवप्रयाग वाला जो क्षेत्र था हमारा, इसे किस नाम से जानते थे? अंतरांग के नाम से। एक आपने देखा, अलकनंदा से गोमती नदी के मध्य वाला क्षेत्र, जो हमारी ये अलकनंदा आ रही, अलकनंदा से इधर गोमती के मध्य वाला क्षेत्र, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कार्तिकेयपुर के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? पंवार वंशीय रानी कर्णावती के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है? पंवार वंशीय रानी कर्णावती, पहले तो इन्हें नागकटी रानी के नाम से जाना जाता। जो इनके पुत्र थे, ये किसकी संरक्षिका थी? क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना आके इस फॉर्मेट में आ गया कि रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो आपको सीधा-सीधा पता है, पृथ्वीपति शाह की क्या थी? संरक्षक थी और महीपति शाह की क्या थी? पत्नी। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको क्या रखना है? महारानी कर्णावती को एक नाम फेमस मिलता है, नागकटी रानी। नागकटी रानी की संज्ञा किसे देते थे? रानी कर्णावती को कहते थे, क्योंकि इन्होंने मुगल मुगल सैनिकों को क्या काट दी थी? नाक काट दी थी। इस कारण नागकटी रानी के नाम से जानता है। अगर कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आके इस फॉर्मेट में आप पे आया कि ना, रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने दी? तो आपको सीधा-सीधा याद रखना, शिव प्रसाद डबराल, चारण जी ने क्या कहा था इन्हें? नागकटी रानी के नाम से। एक आपने देखा, एक साँवरी ग्रंथ आता, सावरी ग्रंथ में हमें पंवार पंवार पंथ से 2 जानकारियाँ मिलती। एक तो यहाँ पे अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है, साथ-साथ कर्णावती का भी उल्लेख इसमें मिलता है, हमारा सावरी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है? ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी या माता थी, वो कौन थी? हमारी जिया कनक देई। जिया कनक देई, ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल, ठीक है? या रानी राज के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है? महीपति शाह आपको पता था, मुगल लेखकों ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी थी। महीपति शाह के टाइम पीरियड पे हमने तिब्बत पे 3 आक्रमण देखे थे, लोधी, रिखोला, बनवारी दास, ठीक है? माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? तो महीपति शाह के थे, ठीक है? इसके साथ-साथ फतेह शाह देख रहा, फतेह शाह की जो रानी थी, माता या संरक्षिका थी, वो कौन थी? रानी कटौज, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख रहा, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा के जो लेखक हैं, वो आपको याद रखना, हमारे इतिहासकार हैं एक फेमस, डॉक्टर शेखर पाठक जी हमारे, क्या इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उत्तराखंड में कुली बेगार। एक आपने इनकी एक पुस्तक देखा था, ठीक है, एशिया की पीठ पे, उमा भट्ट के साथ लिखी थी इन्होंने। किस पे लिखी थी हमारी? तो आपको पता है, पंडित नैन सिंह रावत पे इन्होंने पुस्तक लिखी है, एशिया की पीठ पे। ठीक है? इसके साथ-साथ इनकी एक संस्था है, पहाड़ संस्था, और यही पहाड़ पत्रिका का भी संपादन करते हैं। इसमें आपने उत्तराखंड की संस्कृति से देखोगे, विभिन्न से लेख आपने देखे होंगे। साथ-साथ पहाड़ संस्था एक अभियान चलाती है, अस्कोट आराकोट अभियान। ठीक है? इसके साथ-साथ आपने आर एस टोले देखा होगा।
आर एस्टोलिया के बारे में सबसे पहले देखना, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? आर एस्टोलिया साहब थे। आपने देखा था चाय था, घराट था, पटवारी था, 15 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है? ये किसके थे? सब आर एस्टोलिया के थे। आर एस्टोलिया के बारे में देखना, तो 1988 में उत्तराखंड में एटीआई, जो हमारी प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई थी, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आर एस्टोलिया के नाम पे कर दिया गया। ठीक है? ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, यशोधर मठपाल। सबसे पहले यशोधर मठपाल ने देखा तो 1983 में कुठानी में एक संग्रहालय बना था, लोक संस्कृति संग्रहालय के नाम से इन्होंने ये बनाया था। ठीक है? इनकी एक पुस्तक मिलती है, कुमाऊँ की चित्रकला। कुमाऊँ की चित्रकला किसकी है? तो यशोधर मठपाल की। ठीक है? ऑप्शन बी दिख रहा भक्त दर्शन। भक्त दर्शन देखना, क्या भक्त दर्शन ने एक पुस्तक लिखी थी, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, किसने लिखी है? तो भक्त दर्शन ने लिखी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 चलना। 29 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने मुगल शाही मंत्री बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था? तो किस चंद शासक ने बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था? तो आपको सीधे सीधे याद रखना, राजा रुद्रचंद ने क्या बनाया था? बीरबल को अपना क्या बनाया था? पुरोहित बनाया था। इसके साथ साथ रुद्रचंद आपने देखा तो अकबर के दरबार में 1588 में लाहौर में गया था, फिर अकबर के साथ नागौर युद्ध में लड़ा था। अकबर खुश होके इसे 84 मार परगना या तराई वाला जो क्षेत्र था, किसे दे देता है? तो बीरबल ये रुद्रचंद को दे देता। रुद्रचंद देखना, तो चंदों में सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा आदमी भी कौन था? यही था, रुद्रचंद था। इसके 2 पुस्तकें हमें मिलता है, उषारोह के अध्याय और सैन्य शास्त्र किसके हैं? तो रुद्रचंद के। इसके साथ-साथ आपने देखा तो राजकीय खर्चे पे यहाँ के युवाओं को काशी और कश्मीर संस्कृत सीखने किसने भेजा? तो रुद्रचंद ने भेजा। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था ना हमने, राजकीय खर्चे पे हज की यात्रा किसने कराई थी? तो हमारा एफएसटी फिरोज शाह तुगलक क्या कराता? राजकीय खर्चे पे हज की यात्रा कराता। वैसे ही हमने चंदों में देखा था, तो राजकीय खर्चे पे जो संस्कृत युवाओं को संस्कृत सीखने काशी और कश्मीर भेजा था, वो किसने भेजा था? रुद्रचंद ने। भीष्मचंद के बारे में बात करूँ, तो भीष्मचंद ने एक किला बनाया था अल्मोड़ा में। खगमारा का किला बनाया था, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने 2 कचहरियाँ बनाई थी। कचहरियाँ कौन-सी थी? न्यौली और बिस्टालिया नामक कचहरियाँ किसने बनाई थी? तो लक्ष्मीचंद ने बनाए थे। साथ-साथ सीमा सूचक पत्थर भी किसने लगाए थे? तो लक्ष्मीचंद ने लगाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से कौन चुनाव जीतता है? 1926 जब गढ़वाल में तीसरी बार चुनाव हो रहे थे, तो गढ़वाल से जगमोहन नेगी को हरा के किसने चुनाव जीता था? तो मुकुंदी लाल ने चुनाव जीता था। फिर चलते रहे, 1930 तक कांग्रेस के सदस्य रहे। 1930 में मुकुंदी लाल क्या कर देते हैं? कांग्रेस की प्राथमिकता से सदस्यता त्याग देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत 1938 में इनका नाम आता है, जब ये टिहरी के क्या बनते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। साथ-साथ बाद में देखो, तो 1969 में ये क्या कर देते हैं? राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और मोलाराम के चित्रों की खोज में लग जाते हैं। उसी टाइम ये एक बुक लिखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग। गढ़वाल पेंटिंग के नाम से ये क्या लिखते हैं? एक पुस्तक लिखते हैं। कब? 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गैड़ागिर्दी शासन का अंत किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो गैड़ागिर्दी जो शासन था, गैड़ागिर्दी शासन का जो अंत किया था, ये किसने किया था? हमारा कल्याण चंद। कभी भी आएगा क्वेश्चन इस प्रकार से, गैड़ागिर्दी शासन का चरमोत्कर्ष किसके टाइम पीरियड पे था? गैड़ागिर्दी शासन किसके टाइम पीरियड पे चरमोत्कर्ष पे था? तो अजीत चंद के टाइम पीरियड पे चरमोत्कर्ष पे था। आपने देखा जगत चंद। चंद राजाओं में स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? जगत चंद के काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। जगत चंद ही ने जो जुआरियों पे टैक्स लगाया था, जुआरियों पे टैक्स किसने लगाया था? तो जगत चंद ही ने करा। जगत चंद को एक क्या कहते हैं? 1000 गायों को दान देने वाला, सहस्त्र गायों को दान देने वाला राजा कौन था? तो जगत चंद ही हमारा क्या था? सहस्त्र गायों को दान देने वाला राजा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो अभी बताया था मैंने थोड़ा देर पहले, गढ़वाल पेंटिंग किसकी है? मुकुंदी लाल की है। ठीक है, सम नोट ऑन मौलाराम किसकी है? तो मुकुंदी लाल की है। कभी भी आएगा मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा? तो मुकुंदी लाल ही वो शख्स थे जिन्होंने मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के समक्ष रखा था। ठीक है, इसके साथ-साथ मौलाराम देखना, एक इनकी पुस्तक आती, श्रीनगर दुर्दशा। श्रीनगर दुर्दशा। श्रीनगर दुर्दशा किसकी है? तो मौलाराम की है। ठीक है, इसके साथ-साथ इन्होंने रण बहादुर चंद्रिका लिखी थी। ठीक है, इसके साथ-साथ गढ़वाल वंशावली किसकी है? तो मौलाराम की है। कालू मेहरा देखना, तो कुमाऊँ के पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं। कालू मेहरा 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और एक संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन के नाम से इन्होंने क्या बनाया था? संगठन बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखना, हर्षदेव औली। काली कुमाऊँ का शेर किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव औली को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखना, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? राज्य की जो पर्यटन नीति थी, सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब आई थी हमारी? तो 2001 में। अभी आएगी राज्य की नई पर्यटन नीति कब की है? तो सितंबर 2018 की हमारी क्या है? पर्यटन नीति। 2002 में देखना,
उत्तराखंड में एक नीति आई थी जो भारत में पहली बार आई है, मत्स्य नीति। राज्य सरकार ने अपनी क्या की थी, मत्स्य नीति जारी की थी। ठीक है, 2009 में देख रहा तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना, ई डिस्ट्रिक्ट योजना अभी क्वेश्चन भी आया था। ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया, तो हमारे कहाँ से, सीधा सीधा पौड़ी से हमारा आंसर बना था। अभी आपने देखा खेल नीति, नई खेल नीति, पहले खेल नीति 2011 की थी, फिर 15 की थी, अभी नई खेल नीति आ गई 2021 में, हमारी नई खेल नीति आई है। उत्तराखंड सरकार ने देखा तो एमएसएमई, एमएसएमई नीति नीति निकाली है। कब की है हमारी एमएसएमई नीति, तो 2015 की हमारी क्या है, एमएसएमई नीति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, या हम इसे इस प्रकार से कहें, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। सीधा सीधा आपको याद रखना, ये गठन जो किया गया था किसके द्वारा, खुशीराम आर्य के द्वारा कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था। कब किया गया, 1931 में इनका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगर शिल्पकार सुधार से देखूं तो सर्वप्रथम 1905 की बात करता हूँ। 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया था, हरिप्रसाद टमटा ने किया था। उसके बाद 1911 में ये एक नाम देते हैं शिल्पकार। जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द गढ़ा था ना, वैसे ये एक शब्द देते हैं शिल्पकार, जिसे 1921 से इसे शिल्पकार लिखने के लिए क्या कहता था, सरकार के सामने आवेदन किया जाता, और 1932 में इसे क्या मिल जाती है, आधिकारिक पुष्टि मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ शिल्पकार से देखना तो 1935 में गढ़वाल मंडल के श्रीनगर में दलितों की एक सबसे बड़ी सभा हुई थी, सी ए चौपीन की अध्यक्षता में। ठीक है, बंदोबस्ती कार्यालय में शिल्पकार नाम लिखने के लिए एक कौन सी ये सभा सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है, थुलमा, टुमकर, चुटका नामक ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं, तो मुख्यतः देखना तो सीधे सीधा हमारी भोटिया जनजाति द्वारा ये बनाए जाते हैं। भोटिया जनजाति में हमारे सौका भी आते हैं, सौका के साथ साथ जाट लोग भी आते हैं, जो क्या बनाते हैं, हमारे ये बना देते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर बनना था वो क्या बनना था, हमारा भोटिया जनजाति बनना था। भूटिया जनजाति देखना तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। जैसे उत्तरकाशी जाऊंगा मैं तो जाड़ नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं चमोली की नीति घाटी जाता तो ये तोलछा के नाम से जाना जाता है। अगर चमोली में माणा घाटी जाता तो ये किस नाम से जाना जाता है, मारछा के नाम से जाना जाता है। साथ साथ पिथौरागढ़ में जो भोटिया पाए जाते हैं इन्हें सौका कहा जाता है। जैसे चौदास में जाता तो चौदासी, ब्यास में जाता तो ब्यासी, इसे अनेक नामों से ये भोटिया जाने जाते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति को जनजाति का दर्जा कब दिया गया, 1967 में उत्तराखंड की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, जिसमें मैंने भोटिया देखा था, जौनसारी देखा था, थारू देखा था, बोक्सा देखा था और राजी देखा था। और सबसे कम जनजाति जो किसकी है, तो वो राजी की है। और सर्वाधिक जनजाति वाली जाति कौन सी है, थारू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है, एक शेर में कितनी मुट्ठी होती है। एक शेर मेरे को पता है कितना केजी, कितना आधा केजी का या 500 ग्राम का हमारा क्या होता है, एक शेर होता है। अगर एक शेर में, एक मुट्ठी में देखूं तो हमारा कितना 62.5 ग्राम होता है। तो एक शेर में जाने में 62.5 इंटू 8 बराबर 500, तो एक शेर में कितना होता है, हमारे 8 मुट्ठी होता है। ठीक है, एक एक नाली में कितना होता है, कभी आता है नाली मापन, हमारे उत्तराखंड में चलती नाली में भूमि मापते हैं, तो 16 मुट्ठी बराबर हमारी क्या होती है, एक नाली होता है। कभी आपने सुना एक खार, एक खार, एक खार, खार सबसे बड़ी इकाई होती है। एक खार बराबर 640 केजी हमारा क्या होता है, एक खार बराबर होता है। ठीक है, एक डाला, एक डाला बराबर हमारा क्या होता है, 2 दूण के बराबर हमारा क्या होता है, एक डाला होता है। कभी आपने सुना बिशत, एक बिशत बराबर कितना होता है, एक बिशत बराबर हमारा क्या होता है, सीधा सीधा याद रखना 20 केजी का हमारा क्या होता है, एक बिशत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु त्वरित न्यायालय की स्थापना कब की गई। अगर त्वरित न्यायालय बोलूं या फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 2001 में हुई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। अगर देखें अभी उत्तराखंड भारत में देखें टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। लास्ट कौन सा था हमारा, तो अमरावती आंध्र प्रदेश वाला हमारा हाई कोर्ट अभी नया हाई कोर्ट था। अगर हाई कोर्टों के क्रम में देखो तो उत्तराखंड हाई कोर्ट कौन से क्रम का था, 20वें क्रम का हाई कोर्ट हमारा कौन सा था, उत्तराखंड था। अभी जस्टिस कौन है उत्तराखंड में हाई कोर्ट के, तो जस्टिस विपिन सांघी जी 12वें हमारे क्या मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगर भारत की बात करूं तो चंद्रचूड़ जी अभी क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकों का अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे है, सीधे सीधे आपको याद रखना नैनीताल। अगर पर्टिकुलर जगह आएगी तो निगलांट, निगलांट में क्या हमारा राष्ट्रीय पादप जैविकी एवं अनुसंधान ब्यूरो। एक आपका आता है कैंपा, कैंप, या हम इसे हिंदी में कहते हैं सुगंध पौध केंद्र।
सुगंध पौध केंद्र 2003 में शेलापुई में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, एक आपने देखा सी मैप, जो सुगंधित पुष्पों का हमारा है, सी मैप कहाँ पे हमारा, सी मैप हमारा एक तो बैजनाथ में, दूसरा हमारा कहाँ पे है, पंतनगर में। कभी एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड राज्य जो हमारा जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पे है, तो आपको याद रखना गोपेश्वर में हमारा क्या है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र है। कब की स्थापना हुई, तो 1989 की इसकी क्या होती है, हमारा स्थापना हो रही है। ठीक है, अभी देखना हमने हर्बल गार्डन बनाया। हर्बल गार्डन, उत्तर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पे हर्बल गार्डन कहाँ पे बनाया है, तो माणा में बनाया गया। आर्किड पार्क हमारा कहाँ पे, मंडल चमोली में बनाया गया। वैसे हमने क्रिप्टोगमी गार्डन देखा था, कहाँ पे बनाया हमने, तो चक्राता में बनाया। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रमन मैक्स के पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो रमन मैक्स के जो पुरस्कार 1957 से फिलीपींस की सरकार देती है, जन सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में ये देती है। उस इसके क्षेत्र से साथ हमें क्या देखना, उत्तराखंड से दो व्यक्ति को मैक्स के पुरस्कार मिला है। एक तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला है, साथ साथ 2009 में किसे मिला, तो सीधे सीधा आपको याद रखना दीप जोशी को क्या मिला, 2009 में मिला। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के फाइनल आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अभी देखना हमारा जो रूरल, जो हमारा अर्बन एरिया में निवास करती है टोटल पॉपुलेशन, वो कितनी हमारी 31.2% हमारी कहाँ करती है, टोटल अर्बन एरिया में करती है। जबकि हमारे रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में कितना करती है, तो 68.8% करती है। अगर क्वेश्चन इस भारत के परिप्रेक्ष्य में ना के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आता है, यहाँ पे कि कहता उत्तराखंड की कुल कितनी परसेंट जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो हमारी कितने 69.77% जनसंख्या हमारी कहाँ पे, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, अगर कभी भी आता उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जनपद की है, तो आप कई लोगों ने बागेश्वर मारते, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे ढंग से समझना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ की है, तो वो हरिद्वार की है। अगर परसेंटेज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आएगा, तो वो कहाँ की है, वो बागेश्वर की है। बागेश्वर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आ गया। अगर देखना परसेंटेज में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो आपको याद रखना है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ की है, देहरादून की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्या कहता है, राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। राज्य में जो शिशु लिंगानुपात है हमारा, वो कितना है, तो 890। 890 हमारा क्या है, शिशु लिंगानुपात है। अगर देखूं सबसे कम कहाँ पे है, तो 816 हमारा कहाँ पे, पिथौरागढ़ का शिशु लिंगानुपात थोड़ा दयनीय स्थिति में कितना, 816 है। अगर सर्वाधिक देखूं तो 922 किसका है, सीधे सीधे या 916 920 के आसपास है हमारा अल्मोड़ा का। ठीक है, अगर देखूं मैं लिंगानुपात की बात करूं, वैसे राज्य का लिंगानुपात कितना है, 963 है। कौन से रैंक पे है लिंगानुपात में, तो 13वें स्थान पे। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रामीण लिंगानुपात हमारा कितना है, तो एग्जैक्ट 1000 है। क्या हमारा ग्रामीण लिंगानुपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अभी बता ही चुका हूँ, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत कहाँ पे हमारा, बागेश्वर में। सबसे कम कहाँ पे है, तो देहरादून। देहरादून में हमारा देखना तो अर्बन क्षेत्र हमारा ज्यादा है, बल्कि रूरल क्षेत्र बहुत कम है। इसके साथ साथ कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया आप पे, कभी सर्वाधिक नगरों वाला शहर, नगरीकृत नहीं पूछ रहा, अगर नगरों वाला शहर आता तो हरिद्वार हमारा सही आंसर बनना था। अगर कभी भी आता सर्वाधिक नगरीकृत, नगरीकृत मतलब जहाँ ग्रामीण जनसंख्या कम है, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत शहर हमारा कौन सा है, तो देहरादून ही हमारा सर्वाधिक नगरीकृत है। और सर्वाधिक नगरों वाला शहर कौन सा है, तो हरिद्वार हमारा आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया, तो राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। ठीक है, जैसे मैंने देखा था मोनाल को हमने राजकीय पक्षी बनाया, बुरांश को हमने क्या बनाया, राजकीय वृक्ष जो बना हमारा बुरांश बना है, राजकीय पुष्प जो हमारा क्या बना है, ब्रह्म कमल बना है। वैसे ही देखा राजकीय वाद्य यंत्र 2015 में हमने डोहुल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया, फिर तितली को 2016 में किया। साथ साथ हमने उत्तराखंड देवभूमि शत शत नमन हेमंत बिस्ले द्वारा लिखा गया, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा गाया गया, 2016 में हमने इसे क्या, राज्य गीत घोषित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटें कितनी है, मतलब अनरिजर्व सीटें कितनी है टोटल, तो अनारक्षित सीटें टोटल कितने हैं, 55 है। अगर रिजर्व सीटें की बात करूं तो दो तो हमने देखा एसटी के लिए है, और 13 हमारी क्या है, एससी के लिए। टोटल रिजर्व सीटें 15 है। उत्तराखंड विधानसभा की जो सीटिंग देखें तो 70 विधायक बैठते हैं, तो 70 में से 15 क्या, तो 55 सीटें हमारा क्या है, अनारक्षित है। अगर क्या मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने करूं, क्या विधानसभा सीटों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो आपका आंसर क्या आएगा,
जो विधानसभाओं में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। और उत्तराखंड विधानसभा में देखना वर्तमान में 8 महिलाएँ अभी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में अवैध अवैध कटान से वनों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के बिलंग क्षेत्र में चलाया था। किसके द्वारा? सुरेश भाई के द्वारा। वैसे देखा था हमने सुंदरलाल बहुगुणा और क्या चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। ये वाला हमारा रैनी ग्राम चिपको आंदोलन के नाम से। ठीक है, उसी में गौरा देवी का योगदान भी रहा जाता है। 26 मार्च 1974 से ये क्या हुआ था हमारा शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य सरकार ने हिटो पहाड़ दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो राज्य में जो हिटो पहाड़ दिवस मनाने की घोषणा की थी, मकर संक्रांति के दिन किया था। वैसे मकर संक्रांति के दिन आपको पता ही है, एक मेला लगता है हमारा, कहाँ पे लगता है? बागेश्वर में लगता है। इसे हम क्या मकरैन या घुघुतिया त्योहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब लगता है? तो सीधा-सीधा कहाँ पे? बागेश्वर में लगता है। ठीक है, इसके साथ-साथ फूलदेई देखना, तो चैत्र माह का जो पहला दिन आता, उसे किस नाम से जाना जाता है? फूलदेई। एक आपने देखा हरेला, श्रावण माह का जो पहला दिन आता, वो किस नाम से जाना जाता है? वो हरेला के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता है? 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कौन-सी स्कीम चलाई जा रही है? 18 से 35 वर्ष के लिए जो महिलाओं के लिए रोजगार के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, वो किस नाम से चलाई जा रही है? रहबार के लिए। अगर आप पे आता मोनाल योजना कब की है? तो मोनाल योजना हमारी कब की? 2011 की हमारी मोनाल योजना। ऐसे ही आता है स्वधार योजना। स्वधार योजना हमारी कब की है? तो 2001, 2002 की हमारी क्या है? स्वधार योजना। आपको याद रखना हमारी सबसे ज़्यादा सबला योजना। सबला कब की है? तो 2010 की हमारा सबला है। डोली सेवा कब की है? तो 2012 की हमारी डोली सेवा। 108 इमरजेंसी जो एम्बुलेंस सेवा हमारी वो कब की है? 2008 की है। अटल खाद्यान्न योजना कब की है? तो 2011 की हमारी अटल खाद्यान्न योजना है। ठीक है। इसके साथ-साथ देखना, हमने अभी देखना तो 2022 में एक योजना चली हमारी लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को चली है हमारी। ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा जो हमारा किस प्रकार का याद है? तो घन जैसे मंजीरा देखा, घुंघरू देखा, थाली देखा, तो ये सब के सब हमारे क्या चाहते हैं? घन वाद्य यंत्र। सुशीर देखा तो रणसिंगा देखा होगा आपने एक, रणसिंगा। नी देखा तो आपने प्रियंका मेहर का वो गाना सुना होगा, रणसिंगा बाजो वाला। तो जो बजता ऊपर युद्ध के क्षेत्र में जो बजता था, रणसिंगा हो गया, भंकोरा हो गया, चाहे मुरली हो गया, बांसुरी हो गया। उत्तराखंड में एक और आता अलगोजा। सब के सब हमारे क्या होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तार में देखा तो 1 तारा, 2 तारा, सारंगी, ये क्या होता है हमारा? तार यंत्र। चर्ब में देखा हमने मुख्यतः देखना तो ढोल, दमाऊँ, सैया, धतीमा, हुड़का, डफली, ये क्या हमारे चर्म वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता है? शिव की नृत्य करते हुए मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो शिव की नृत्यरत शिव की मुद्रा हमारी कहाँ पे प्राप्त हुई? तो आपको सीधा-सीधा याद रखना कि शिव की नृत्यरत मुद्रा हमारी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जागेश्वर से। वैसे आपने देखना शिव की वज्रासन अवस्था में मुद्रा कहाँ से मिली है? तो आपको याद रखना है केदारनाथ से। किस अवस्था में मिली? तो वज्रासन अवस्था। वज्र कहाँ पे पड़ा? तो केदारनाथ में। तो वहीं से याद रखना वज्रासन अवस्था में शिव की मुद्रा कहाँ से मिली हमें? तो केदारनाथ से मिली। आपको देखा लाखा मंडल, तपस्यारत गौरी, तपस्यारत गौरी की प्रतिमा कहाँ से मिली हमारी? तो लाखा मंडल से मिली। एक आता है कृष्ण की केशीवध मूर्ति। केशीवध मूर्ति हमारे यशवंत सिंह कटौच जी कहते हैं कि मोर ध्वज से जो सबसे सुंदर मिली है वो कृष्ण की वैसे तो यहाँ सारी बौद्ध मूर्तियां मिली, लेकिन एक कृष्ण की केशीवध मूर्ति मिली है जो यहाँ की सर्वाधिक क्या मानी जाते हैं? सबसे अच्छी मूर्ति मानी जाती है। आपने देखा हर गौरी की मूर्ति, राहुल सांस्कृतिक ने जो हमारी काली मठ से हरगौरी की मूर्ति मिली थी, इस मूर्ति को उत्तराखंड की सबसे सुंदर मूर्ति माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलना। 50 क्या कहता है? दांडी यात्रा के दौरान उत्तराखंड में से शामिल सदस्य कितने हैं? दांडी मार्च में टोटल 78 लोग याद थे। 78 में से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर तीनों के तीनों हमारे क्या थे? उत्तराखंड से थे। अगर बात करूं दांडी मार्च यात्रा की, तो 12 मार्च 1930 से हमारी दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है। इसी कारण हमने 12 मार्च 2021 से क्या शुरू किया था? हमने हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है 2021 12 मार्च 2000, क्योंकि इसी दिन से हमारा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसी दिन हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव से ठीक 75 सप्ताह पहले क्या कर दिया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू कर दिया था। अगर कहूँ दांडी मार्च में, तो दांडी मार्च में ज्योतिराम कांडपाल हम पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक घटना हुई थी धरासना।
सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरासना में एक कांड हुआ था। उस टाइम ज्योतिराम कांडपाल किसके साथ थे? तो वो सरोजिनी नायडू के साथ थे। बाद में ज्योतिराम कांडपाल उत्तराखंड आते हैं और एक मंदिर बनाते हैं। उद्योग मंदिर के नाम से ये देवघाट में क्या बनाते हैं? एक मंदिर बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है? प्रसिद्ध स्थल खैरना और बैताल घाट किस नदी के तट पे है? तो खैरना और बैताल घाट हमारे पड़ते हैं, वो किसके तट पे पड़ते हैं? हमारे कोसी नदी के तट पे पड़ते हैं। कौशानी के पास से कोसी नदी निकलती है। हमने देखा था कौशानी के पास से कोसी नदी निकलती है, बाद में उत्तराखंड से बाहर जाके किसमें मिल जाती है? तो आपने पटवारी में देख लिया, रामगंगा नदी में क्या मिल जाती है? उत्तराखंड से बाहर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है। गौला नदी देखना, तो गौला हमारी पहाड़ पानी से निकलती है। ठीक है। बाद में किच्छा से होकर क्या उत्तराखंड से क्या चली जाती है? बाहर निकल जाते हैं। नंदौर नदी देखना, तो हल्द्वानी के पास चौरगलिया से हमारी नंदौर नदी निकलती है और नानक सागर में कहाँ पे? ये आ जाती है। पश्चिमी रामगंगा देखना, पश्चिमी रामगंगा हमारे दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। कालागढ़ डैम भी हमारा किस पे है? तो पश्चिमी रामगंगा पे है। ठीक है। आप पे देखना ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन है। अभी 5 तारीख का जो 5 मार्च का पेपर होगा आप पे, तो वहाँ पे आपको ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। तो ज्योग्राफी 8 क्वेश्चन में उत्तराखंड की ज्योग्राफी से क्या-क्या पूछ सकता है? तो ज़्यादातर आपको याद रखना, आप पे नदी, नाले ये आने वाले हैं। साथ-साथ आर्ट एंड कल्चर भी हमारा 6 नंबर का है। मंदिर, मस्जिद, नदी, नाले, ठीक है, कुंड, बुग्याल यही आप पे ज़्यादातर क्वेश्चन में दिखेंगे। इसी कारण आपको जो उत्तराखंड दिखेगी ना 5 मार्च की, आपको बड़ी बेसिक सी लगेगी। ठीक है? थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस करना, उम्मीद करना कि बेसिक क्वेश्चन जो पढ़े हुए क्वेश्चन हैं आपके गलत ना हो तो आप ईज़िली सिलेक्शन 5 तारीख वाले पेपर में मार लोगे। 5 तारीख वाला पेपर आपका एक अच्छे सिलेबस पे है। अगर जो बंदा लिमिटेड पढ़ता है, सिलेबस ही के अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो उसके लिए तो बेस्ट है ये। क्योंकि इतना कम सिलेबस आपको फिर कभी मिलेगा नहीं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन-सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देखना देश में कौन-सा 19वाँ स्थान है। अगर 18वाँ स्थान की बात करूँ तो 10 की वृद्धि दर में देश में कौन-सा स्थान है? तो 18वाँ स्थान है। ठीक है। इसके साथ-साथ महिला साक्षरता में देखना तो महिला साक्षरता में हमारा कौन-सा है? 20वाँ स्थान है। पुरुष साक्षरता में हमारा 13वाँ स्थान है। एवरेज साक्षरता में हमारा 17वाँ स्थान है। अगर आता जनघनत्व में हमारा कौन-सा स्थान है? जनघनत्व में हमारा उत्तराखंड का 25वाँ स्थान। ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एससी खरकवाल ने ऊंचाई, ताप और वनस्पतियों के अनुसार उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा? खरकवाल साहब ने जो था टोटल 6 भागों में उत्तराखंड की जलवायु बांटा था। इसमें हम मैंने देखा था उपोष्ण, उपोष्ण जो उपोष्ण होता है, उपोष्ण तक देखा तो 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को इन्होंने कहा था उपोष्ण कहा था। इसमें मैंने तराई का क्षेत्र देखा था, भावर देखा था, दून वाला क्षेत्र देखा था। एक इन्होंने बांटा था गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण या मैं कहूँ जहाँ पे हम पे कोणधारी वन मिलते हैं 900 से 1800 मीटर के क्षेत्र वाला गर्म शीतोष्ण बांटा था। फिर इसके बाद इन्होंने शीत शीतोष्ण बांटा था। शीत शीतोष्ण 1800 से 3000 के मध्य वाला क्षेत्र था। इस क्षेत्र को क्या खरकवाल साहब ने शीत शीतोष्ण कहा। फिर इसके साथ साथ इन्होंने एल्पाइन बांटा था। एक एल्पाइन बोला था। एल्पाइन प्रकार कहाँ पे पाई जाती है? 3000 से 4200 मीटर के बीच जो पाया जाता है वो कौन सा था? एल्पाइन वन था। साथ साथ हिमानी प्रकार की कहा था एक हिमानी प्रकार की क्या थी? 4200 प्लस जो थी हिमानी प्रकार की थी। इस बीच एक और बांटा था इन्हें शीत शुष्क या टुंड्रा तुल्य कहते हैं हम। या हम क्या कहते थे जब हमारा ट्रांस हिमालय पाया जाता है, इसे इन्होंने कहा था 2500 से 3500 के मध्य जो पाया जाता है, इन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा था? शीत शुष्क कहा था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना हिमालयन हाईवे किस स्थान से किस स्थान को जोड़ती है? हमारा देखना तो लोहाघाट, लोहाघाट पड़ता हमारा चंपावत में, त्यूणी पड़ता हमारा देहरादून में, लोहाघाट को त्यूणी से जोड़ता हमारा हिमालयन हाईवे। वैसे हिमालयन हाईवे की शुरुआत देखना 2005 में हुई थी। ठीक है, अभी एक और सड़क बड़ी चर्चाओं में थी, वो थी हमारी कंडी मार्ग। कंडी मार्ग देखना हमारा कोटद्वार को रामनगर से जोड़ता हमारा कंडी मार्ग, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल के मध्य से जाता है, बीच में कंडी मार्ग को बंद कर दिया गया था। अब उत्तराखंड सरकार लगातार कंडी मार्ग पे क्या कर रही थी? काम कर रही थी, क्योंकि इससे कोटद्वार से हमारी रामनगर की मध्य दूरी बहुत कम हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउसों एवं सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी थी? तो दोहली गंगा परियोजना हमारी पिथौरागढ़ में दोहली नदी पे है। 2005 की ये परियोजना है। यही परियोजना कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना है। ठीक है। इसके साथ-साथ आप वो देखना लोहिया हेड परियोजना। लोहिया हेड परियोजना हमारी टनकपुर शारदा नदी पे है। ठीक है। 1955 की लोहिया हेड भी है। साथ-साथ आपको टनकपुर परियोजना देखना तो टनकपुर परियोजना भी हमारी कब की है? 1905 की।
ठीक है, अभी देखना तो भारत की जो आने वाली सर्वाधिक सबसे बड़ी परियोजना होगी, पंचेश्वर परियोजना होगी, ये भी कहाँ हमारा कुमाऊँ क्षेत्र में पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना छोड़िए, ये था हमारा उत्तराखंड का क्वेश्चन। 25 और कितना 30 क्वेश्चनों को मैंने उत्तराखंड और हिंदी करा चुका हूँ। उम्मीद रहेगी दोस्तों आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।